ठीक। हेलो 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 सभी चला को मेरा नमस्कार है। आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर आप मेरे साथ बने रहिए। आपको हर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसमें वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अति निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से, अति निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा ग्रामर का ये क्वेश्चन है कि किसमें वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है। तो अति निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से संधि होता है। ठीक है, हाँ बात कर लेते हैं संधि की। संधि के कितने भेद, तीन भेद। संधि के कितने भेद, तीन भेद। कौन कौन, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और होता है क्या, विसर्ग संधि। ठीक है, संधि के कितने भेद, तीन भेद। ठीक है, संधि के कितने भेद, तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, फिर स्वर संधि को भी फिर से 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, गुण संधि, अयाजी संधि, वृद्धि संधि, ये सब क्या है, स्वर संधि के 5 भेद। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमें 3-4 क्वेश्चन की जानकारी मिल गई कि अति निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद। ठीक है, फिर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि के पुनः फिर 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, कितने कारक होते हैं। देखो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 6। कर्ता कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और एक होता है संबोधन। ठीक है, लेकिन ये संबंध और संबोधन का क्रिया से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण संस्कृत में इन दोनों को संधि में कारक में नहीं गिना जाता है। तो कितना बच गया, दोनों को यदि हटा दे तो कितना बचा, 6 ही बचा ना। तो संस्कृत में टोटल कितने कारक, 6 कारक होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में केवल 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, 6 कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। वहां चल गया, ऑप्शन नंबर ए में है संप्रदान, बी में अधिकरण और सी में क्या है, करण और डी में अपादान। अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन संबंध, तब अधिकरण। तो सप्तमी कौन होता है, सप्तमी आपका अधिकरण कारक होता है। सप्तमी अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में पर। अर्थात जिस वाक्य में में आ जाए या पर आ जाए, यह सप्तमी विभक्ति का वाक्य होगा। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का, और यदि कारक पूछे कौन होगा तो अधिकरण कारक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द्रक्षति किस धातु का रूप है? द्रक्षति किस धातु का रूप है? तो द्रक्षति पश्य धातु का रूप है। किसका है? पश्य। पश्य मतलब होता है देखना, ठीक है, यानी देखना धातु का क्या है? रूप है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? अजा। आज, अजा होना चाहिए। आज किसका स्त्रीलिंग रूप है? तो आज जो है ना, आज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सॉरी उल्टा बोल दिए थे। आज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आज का, आज में टाप जोड़ देंगे तो ये होगा अजा। क्या होगा? अजा, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे लेखक में टाप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लेखिका, ठीक है। शिक्षक में टाप जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? शिक्षिका, शिक्षिका। तो यानी कि अजा में टाप जोड़ देंगे तो क्या होगा? अजा। तो अज, सॉरी अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अजा होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? यदा नद स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाया। अर्थात क्या बोल रहा है कि यथा नद स्यंदमाना समुद्रे डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या भराएगा? मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका मुंडको उपनिषद से। और ये जो है ना यथा नद स्यंदमाना, ये आपके मंगलम पाठ का है। कहाँ का है? मंगलम पाठ का ही ये श्लोक है, ठीक है। और मंगलम पाठ में यदि पूछ दे तो कितने श्लोक है? 5 श्लोक, अर्थात 5 मंत्र है, ठीक है। जबकि मंगलम पाठ का पहला जो श्लोक है, अनुरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहयामा, ये लिया गया आपका ईशावास्य से। इससे लिया गया है ईशावास्य से लिया गया। पहला मंगलम पाठ का पहला जो यानी कि मंत्र है ये ईशावास्य से लिया गया, ईशावास्य, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और यदि आपको नहीं आता है तो कॉपी कलम रखिए और साथ ही साथ इसको नोट करते जाइए। जब तक नोट नहीं कीजिएगा तब तक होगा नहीं, ऑनलाइन देखने से कुछ भी नहीं होगा। इसको कॉपी में नोट करना ही पड़ेगा, ठीक है, या इसको बार बार देखिए। अगला है अनिरितम पद का पर्यार निम्न में से कौन सा है? पर्यार का मतलब पर्यावाची शब्द क्या है? यहाँ देखिए, यानी मंगलम पाठ में एक श्लोक है शायद, ठीक है। श्लोक क्या है? सत्यमेव जयते ना निरितम, सत्यमेव जयते ना निरितम, अर्थात सत्य की ही हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं, ठीक है। अनिरितम का मतलब क्या होता है? असत्य। सत्य का उल्टा असत्य, असत्य को संस्कृत में अनिरितम कहा जाता है, ठीक है। तो अनिरितम पद का पर्यायवाची क्या होगा? सत्यम होगा। क्या होगा? अनिरितम का मतलब यानी असत्य, असत्य का उल्टा क्या होगा? पर्यायवाची बोला है। पर्यार निम्न में से कौन सा है? अनिरितम पद का पर्यार, पर्यार, पर्यार बोला है, विपरीतार्थक शब्द बोला है। अनिरितम शब्द का यानी कि विपरीतार्थक शब्द सत्यम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वेदाहंतम डॉट 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 महांतम। तो ये भी मंगलम पाठ का ही श्लोक है। वेदाहंतम महान, वेदाहंतम पुरुषम महांतम, अर्थात यहाँ क्या बनाएगा? पुरुषम बनाएगा। क्या बनाएगा? पुरुषम। ये श्लोक ही है, ठीक है, उसी बीच से काटकर इसको उठाकर दे दिया है। वेदाहंतम पुरुषम महांतम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सरस्वती का कुलगिरा किसे कहा गया है? तो सरस्वती का कुलगिरा किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र को कहा गया है। क्यों? क्योंकि पटना में उस समय, ठीक है, विदेश के स्टूडेंट, चीन से चीन यात्री फायान, वैनसांग, इसिंग इत्यादि आकर यहाँ पर पठन पाठन किए थे उस समय। इसीलिए पटना को क्या कहा जाता था? यानी सरस्वती के कुलगिरा अर्थात सरस्वती का वंशज लोग समझिए यहाँ पर विराजमान हुआ करते थे, ठीक है। इसलिए पटना को उस समय सरस्वती का कुलगिरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्यकाल में
पटना किस नाम से प्रसिद्ध था? तो मध्यकाल में पटना पाटलिपुत्र के नाम से क्या था? प्रसिद्ध था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो गया क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? तो पाटलिपुत्र का जो वैभव था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या था? अत्यंत समृद्ध था। जबकि रक्षा व्यवस्था का बात करें तो उसमें अशोक थे। ठीक है, प्रियदर्शी अशोक के समय में क्या था? पटना का रक्षा व्यवस्था बहुत यानी बेहतरीन थे। रक्षा व्यवस्था अशोक के समय में बहुत बेहतरीन थे। जबकि वैभव का बात करें तो ये था कौन? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है या निरूपण किया गया है? तो पाठ से यानी कि चैप्टर के यानी क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि अलस कथा पाठ में आलस्य के बारे में ही बताया गया है। अलस कथा पाठ में किसके बारे में बताया गया है? कि आलस्य जो होता है ना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है, आलस्य क्या होता है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु यदि है कोई तो वह कौन है? आलस्य है। इसलिए आलस्य त्याग कर ही किसी काम पर विजयी पाया जा सकता है। ठीक है, अगला है अच्छा एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है। आलस जब पाठ आया है आलस कथा, तो आलस कथा पाठ में टोटल कितने आलसी थे? 4 आलसी थे। कितने आलसी थे? 4 आलसी थे। ठीक है, चारों की परीक्षा लेने के लिए अलसला में नियोजित स्टाफों ने क्या किया? अलसला में आग लगा दिया। यह आग कब लगाया गया था? दिन में या रात में? तो रात में लगाया गया था सोने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ढोंगी लोग आलसी बन बन कर क्या कर रहे थे? यानी कि इसका फायदा उठा रहे थे। यानी कि अलस कथा पाठ में मंत्री जो थे, ठीक है, यहाँ के मंत्री वीरेश्वर थे। मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। मंत्री वीरेश्वर थे। ठीक है, मंत्री वीरेश्वर थे। ठीक है, ये क्या करते थे? भूखे, अनाथ और जो असहाय लोग थे इनको भरपेट रोज प्रतिदिन भोजन कराते थे। ठीक है, तो अलस कथा पाठ से इतना बात को ध्यान में रखना है कि कितने आलसी थे? 4 आलसी थे। अलसला में आग किसने लगाई? तो वहां पर नियुक्त यानी योगी पुरुष ने लगाया। कब लगाया? दिन में कि रात में? रात में लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ढोंगी लोग आलसी का ढोंग बना बना कर यानी ना होता है खाने के लिए ढोंग बना बना कर आलसी का यहाँ पर आकर रहते थे और उसका फ्री में मुफ्त में फायदा उठाते थे। ठीक है, इसीलिए ज्यादा धन जब खर्च होने लगा तो इनकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आग लगा दी गई। ठीक है, जिससे क्या होता है? आलसी जो ये ढोंगी लोग थे वो भाग खड़े हुए और ये 4 लोग ही वहां पर क्या हुआ? रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना बात हम लोग को सीखने को मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जलती हुई अलसला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? चारों आलसी आपस में बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। इसमें पहला क्या बोलता है? कथम कोलाहल, क्या चीज का हल्ला है? ठीक है, दूसरा क्या बोलता है? दूसरा आलसी बोलता है लगता है अलसला में आग लग गई है। ठीक है, तीसरा बोलता है कि कोई यहाँ पर धर्मात्मा नहीं है जो भींगा हुआ कम्बल लाकर डाल दे और हम चारों की क्या बच जाए? जान बच जाए। और जबकि चौथा आलसी कहता है अरे वचाल कहीं का चुप नहीं रह सकता है, सोने भी नहीं देता। अर्थात ये लोग इतने आलसी थे कि अपने आप को मौत के मुंह से भी नहीं बचा पा रहे थे। तब वहां पर नियुक्त नियोगी पुरुषों ने इन चारों का केस यानी बाल पकड़कर खींच कर क्या हुआ? बाहर निकाला और बाद में ये चारों आलसी का क्या हुआ? पहचान किया गया कि नहीं रियल में यही चारों क्या है? आलसी है। तब यहाँ के राजा के द्वारा इसे इनाम भी दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया कि जलती हुई अलसला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? ये लोग खा रहे थे? नहीं सर। ठीक है, आपस में झगड़ा कर रहे थे? नहीं सर, झगड़ा भी नहीं कर रहे थे, तपस्या भी नहीं कर रहे थे। अलस जब यानी सोने के बाद लगाया गया था आग ना, ठीक है, तो उठने के बाद ये लोग क्या करने लगे? वार्तालाप करने लगे। अभी बताए ना चारों आलसी किस क्या क्या अपने बातचीत किया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में 5, अथर्ववेद में कितना? 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कंपन राय की रानी का क्या नाम है? कंपन राय की रानी का नाम क्या है? तिरुमलंबा है। क्या है? तिरुमलंबा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तिरुमलंबा। ठीक है, जबकि आपको बोलेगा पंडिता क्षमा राव, तो आधुनिक काल की लेखिका, आधुनिक काल की लेखिका कौन है? पंडिता क्षमा राव। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लिखते जाइए, नोट करते जाइए। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका यानी कि जवाब जरूर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसमें विग्रह होता है? किसमें विग्रह होता है? विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो इसका यदि ये समासिक शब्द है, इसका यदि विग्रह करना चाहेंगे यथाशक्ति, यथा अलग होगा, शक्ति क्या होगा? अलग होगा। मतलब यथाशक्ति, जैसी शक्ति वैसी भक्ति हम लोग करते हैं। ठीक है, यज्ञ के लिए शाला, जिसको बोलते हैं ना यज्ञशाला, यज्ञशाला, यज्ञशाला को यदि तोड़ेंगे तो क्या होगा? यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, यज्ञ के लिए शाला। तो यानी समास में विग्रह होता है। समास में क्या होता है? विग्रह होता है। विग्रह किसमें होता है? समास में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि संधि में क्या होता है? संधि में क्या होता है? अति निकटता के कारण दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों के मेल होने से क्या होता है? संधि होता है। जबकि विग्रह, विग्रह मतलब टूटना, तोड़ना। ठीक है, ये यथाशक्ति को तोड़े थे, यथा प्लस शक्ति। ठीक है, जैसे कि पंचवटी, पंचवटी, तो इसको तोड़ेंगे, ये समासिक शब्द है। पंचवटी को तोड़ेंगे तो क्या होगा? पंचानाम वाटानाम समाहार। जैसे कि त्रिभुवन, त्रयानाम भुवनाम समाहार, तोड़ने पर ऐसा आएगा। तो यानी विग्रह करने पर यानी ऐसा बनता है पंचानाम वाटानाम समाहार। तो यानी कि ये क्या है? यानी कि समास में क्या होता है? आपका विग्रह होता है। ठीक है, और यदि प्रत्यय पूछ दे, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? अंतिम में लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? अंतिम में। जबकि उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे में, यानी पहले लगता है, आगे में लगता है उपसर्ग। प्रत्यय पीछे में लगता है। संधि दो वर्णों के मेल से बनता है, दो वर्णों के मेल से संधि बनता है। और इसमें क्या होता है? विग्रह होता है। एकदम एक एक क्वेश्चन का डिटेल आपको देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर क्वेश्चन ग्रामर से आपका। ठीक है, कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इससे तो पता चल गया कविसु बालकेसु सप्तमी विभक्ति का वाक्य है। लेकिन वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? याद है आपको? यतस्सो निर्धारणम, यतस्सो निर्धारणम, यतस्सो निर्धारणम से, यानी जिससे किसी व्यक्ति की विशेषता प्रकट हो। ठीक है, यतस्सो निर्धारणम सूत्र पर क्या है? ये आधारित है। ठीक है, इसमें जैसे षष्ठी चनाद्रे, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाता है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रोते हुए बालक को छोड़कर पिता चले गए, ये अनादर करके चले गए ना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वहां कविसु पद में सप्तमी का है। सप्तमी में कौन? यानी किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता बताए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? यतस्सो निर्धारणम कविसु कालिदास श्रेष्ठ, इसी सूत्र से हुआ है। ठीक है, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ठीक है, कि भारत महिमा पाठ कहां से लिया गया है? अब भारत महिमा का बात करेंगे तो भारत महिमा कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया। कहां से लिया गया है? महाभारत से ही लिया गया है। ठीक है, युद्ध की विभीषिका को देखते हुए धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जवाब विदुर नीति देते हैं, विदुर देते हैं, महात्मा विदुर। धृतराष्ट्र क्या करते हैं? युद्ध की विभीषिका को देखते हुए, ठीक है, इन सवाल जवाब करते हैं। और सवाल जवाब में ही क्या बन जाता है? ये नीति 16 का पाठ बन जाता है, नीति 16 का पाठ। तो धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं? यानी धृतराष्ट्र इसमें प्रश्न कर रहे हैं और उसके सवालों का समुचित जवाब महात्मा विदुर दे रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों के सवाल जवाब को यानी विदुर नीति कहा गया, अर्थात नीति 16 में लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। सर, अब बात आती है महाभारत की। महाभारत
ठीक है, 18 दिनों तक चला था। महाभारत में एक दिन की लड़ाई को एक पर्व कहा जाता है। टोटल युद्ध 18 दिनों तक चला था, इसलिए से 18 पर्व। महाभारत में टोटल 18 पर्व है, ठीक है। महाभारत में 18 पर्व। महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये जो महाभारत हुआ था सर, यानी कि ध्यान रखना इधर, ठीक है। महाभारत जो हुआ था कहाँ हुआ था? महाभारत हुआ था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में, ये कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। कुरु वहां के राजा थे, ठीक है। कुरु वहां के राजा, तो उसी राजा के क्षेत्र में ये युद्ध हुआ था, इसलिए से कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था 100 भाई कौरव, 100 भाई कौरव, कौरव दो पक्षों के बीच, कौरव और पांडव के बीच हुआ था। तो 100 भाई कौरव थे। कौरव कितने भाई? 100 भाई, 5 भाई पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ठीक है। और कर्ण इसी की तरफ से युद्ध कर रहा था। किसके तरफ से? कौरव की तरफ से युद्ध कर रहा था। और कर्ण को क्या था? जन्मजात कवच और कुंडल प्राप्त था, अर्थात जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल प्राप्त रहेगा, कोई इसे मार नहीं सकता है, कोई किसी भी विधि से इसे मार नहीं सकता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका भारत महिमा पाठ, ये लिया गया महाभारत से। महाभारत टोटल 18 दिनों तक चला था। महाभारत की रचना संस्कृत में हुआ था, ठीक है। हाँ, महाभारत का यदि लेखक पूछ दे तो महाभारत का लेखक क्या है? व्यास है। कौन है? व्यास। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। रामायण, अच्छा इसमें और भी है रामायण। रामायण में टोटल क्या कांड है? 7 को कांड है। उसमें सबसे अच्छा कांड है सुंदर कांड। जबकि पुराणों की संख्या पर बात करें, पुराण 100 कितना है? 8 है। पुराण 108 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कि शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? ठीक है, शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? तो शिष्य जो है ना, वेद आरंभ प्राचीन काल में गुरु जी के गृह में, यानी कि क्या बोला जाए उसको, यानी कि घर छोड़कर जो जंगल में जाकर रहते थे, ठीक है, वहीं जाकर क्या करते थे? वेद पढ़ते थे। वही यानी शिष्य वेद आरंभ करते थे, गुरु जी के ही घर में करते थे, ठीक है। और गुरु के समीप शांतचित्त मुद्रा में बैठकर ज्ञान अध्ययन करना क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट में बताइए, हम पढ़ा दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? संस्कार है, किस संस्कार के अंतर्गत जातक कर्म आता है? तो जातक कर्म आपका आता है शैशव संस्कार के अंतर्गत। जातक कर्म जो आता है आपका किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यानी कि शैशव संस्कार के अंतर्गत होता है रे बाबू, ठीक है। अब बात कर रहे हैं संस्कार की। बात किसका है? संस्कार। तो हमारे हिंदू धर्म में संस्कारों की कुल संख्या 16 है, जिसमें क्या है? अब देखो, संस्कार, संस्कार के जो प्रकार पूछेगा ना दोस्त, संस्कार के कितने प्रकार? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन टोटल संस्कार का बात करेगा तो कुल संस्कार 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें क्या? शैशव संस्कार 6 गो होता है, ठीक है। शैक्षणिक संस्कार 5, जन्म से पहले 3 गो, और अंत्येष्टि संस्कार जो होता है ना, ये अंतिम संस्कार होता है मरने के बाद, ठीक है। टोटल जोड़ दो, 6, 5, 11, 3, 14, 1, 15, घट कहाँ रहा? एक विवाह संबंधित संस्कार छोड़ दिया इसमें, ठीक है। एक होता है विवाह संस्कार, विवाह संस्कार ये भी एक होता है, ठीक है। तो टोटल 4, 5, 11, 12, 3, 15, 16 संस्कार। 16 संस्कार को कितने भागों में? 5 भागों में टोटल बांटा गया है। तो संस्कार से रिलेटेड इतना क्वेश्चन आपको यानी कि कंप्लीट करके रखना है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बने तो छूटने ना पाए, ठीक है। संस्कार 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। शैशव संस्कार मतलब जो शिशु अवस्था में होता है, जन्म लेने के बाद 6 गो, ठीक है। शैशव ऐसे याद रखिए, छठी छिल्ला 6 से छठी छिल्ला। शैक्षणिक मतलब शिक्षा संबंधी 5। विवाह के टाइम एगो विवाह होता है ना, विवाह संस्कार, विवाह भी एक प्रकार का संस्कार है, विवाह करना भी क्या है? एगो संस्कार ही है। जन्म से पहले 3 गो होता है, जिससे गोद भराई का रस्म होता है, ठीक है। ये सब क्या हो गया? यानी कि जन्म से पूर्व होगा। एक अंतिम संस्कार होता है, जब हम लोग मर जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ देंगे, हिंदू के अनुसार जला दिए जाएंगे या मुसलमान के अनुसार दफना दिए जाएंगे, तो ये होता है हमारा संस्कार, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कर रहा है? कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? अनाहुता, एक श्लोक है, क्या श्लोक था? अनाहुता परविशति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वसति विश्वसति मोरिचेता नराधमा। अर्थात जो बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है, यानी जो बिना बुलाए आ जाए, बिना पूछे बहुत बोलता है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास कर लेता है, ऐसे मनुष्यों में सबसे नीच मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख होता है। अर्थात वो विश्वासी पर वही विश्वास करेगा जो क्या होगा? मनुष्य में सबसे मूर्ख होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए?
किसकी करनी चाहिए हो बाबू, ठीक है, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, ये करनी चाहिए हाँ, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, तो ये करना चाहिए स्त्रियों की। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही वो स्त्री है जिन्होंने हमें इस धरती पर लाई, ठीक है, यही वो स्त्री होगी, ठीक है, जो भविष्य में यदि मेरा शादी होता है तो अपने माँ बाप पूरे इस दुनिया में ना 7 महादेश है, 7 महादेश में छोड़कर वो सिर्फ मेरे लिए मेरे पास आएगी, इसलिए उसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस पद में अब उपसर्ग है, अब उपसर्ग, अब उपसर्ग, ठीक है, तो किस शब्द में, अवरोध में, अब जोर रोध, अवरोध, ठीक है, अवरोध में क्या है, अब उपसर्ग है। देखो अब से कौन सा शब्द बना है, अब से अपवित्र होता है, नहीं सर, अब से अनुशासन होता है, नहीं, अब से अत्यधिक होता है, नहीं, एक ही शब्द बन रहा है, अवरोध, अब से अवरोध बन रहा है, अवरोध का मतलब रुकावट डालना, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथक, पृथक का मतलब होता है अलगाव, पृथक का मतलब अलगाव, जुदाई, जुदाई, ठीक है, मतलब एक दूसरे से अलग होना, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं, तो जहां पर जुदाई प्रकट हो, ठीक, एक दूसरे से अलग होना प्रकट हो, तो वहां पर क्या होता है, अपादान पंचमी, अपादाने पंचमी होता है। कौन पंचमी होता है, अपादाने पंचमी, यानी कि पृथक अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है, ये पंचमी विभक्ति का होता है। किसका होता है, पंचमी विभक्ति, ठीक है, अपादाने पंचमी। जबकि से, देखो से भाई यानी से जो होता है 2 जगह होता है, एक होता है करण का भी चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ भी से आ गया, एक अपादान से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, जुदाई होगा, यहाँ क्या होगा, जुदाई, मतलब एक दूसरे से अलग होना, और यहाँ पर अलग नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, अलग नहीं होगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से हाथ को मार्कर से लिख रहा हूं, तो क्या हाथ से मार्कर अलग हुआ, नहीं। मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूं, तो क्या साइकिल से अलग होकर जाता हूं, नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ। मैं कुल्हाड़ी से पेड़ काटता हूं, क्या अलग हुआ कुल्हाड़ी हाथ से, नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, अलगाव नहीं होगा। जबकि अपादान में क्या होता है, जुदाई होता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। इस बात को एकदम कंठस्थ कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है, अर्थात जिस वाक्य में के लिए आ जाए वह संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का वाक्य होगा, ठीक है। और जिसमें क्या होगा, से आएगा लेकिन उसमें जुदाई नहीं होगा, तो वो क्या होगा, यानी कि करण कारक। जैसे यानी कि वह हाथ से लिखता है, वो कलम से लिखता है, तो यहाँ से हो गया अधिकरण कारक, जिस वाक्य में क्या आ जाए, में आ जाए या क्या आ जाए, पेड़ आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का वाक्य होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे हिमालय पर अनेक औषधियां हैं, जब पर आ गया ना, वृक्ष पर बंदर है, ठीक है, ऐसा वाक्य बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि नमः शब्द के योग में, नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो नमः योगे चतुर्थी, नमः योगे चतुर्थी, नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा श्री गणेश को नमस्कार है, क्या होता है, श्री गणेश को नमस्कार है, चतुर्थी विभक्ति गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार है, ठीक है। तो इसका जो बनता है श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। जैसे शिव को नमस्कार है, शिवाय नमः, कृष्ण को नमस्कार है, कृष्णाय नमः, ये होता है नमः योगे चतुर्थी। तो नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 देखते हैं, टाइम कम है, ठीक है। अगला है छंद शास्त्र के रचयिता कौन है, तो छंद शास्त्र के छंद शास्त्र के रचयिता आचार्य पिंगल है, आचार्य पिंगल है, ठीक है, आचार्य पिंगल। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, नहीं अर्थ वाले 9 अव्यय के साथ, ठीक है, क्या होता है, नकारात्मक। नहीं अर्थ वाले 9 अव्यय के साथ जो समास होता है वही क्या होता है, नए समास कहलाता है। और नए समास का पहला शब्द क्या होता है, नकारात्मक होता है।
ठीक है, नकारात्मक होता है। यानी कि जिस के आगे ओ आ जाए, जिस शब्द के आगे क्या आ जाए, ओ आ जाए, ओ ओ ओ, जैसे क्या हो सकता है, जैसे का एग्जाम्पल नकारात्मक, जैसे का एग्जाम्पल देखते हैं। अनादरा, नो आदर, नो आदर, जहां पर आपका आदर ना हो उसको क्या बोलेंगे, अनादर। ठीक है, न मोघा, न मोघा, न मोघा बराबर अमोघा। ठीक है, तो जिस भी शब्द के आगे में ओ आ जाए वो क्या होता है, यानी कि नकारात्मक हो जाता है, और जो नकारात्मक होगा वह क्या होगा, नए समास होगा। ठीक है, और भी समास है यहाँ तत्पुरुष समास। जिस समास में क्या होता है, पहचानने का ट्रिक है, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछेगा तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसमें से पहचानने के लिए बोलेगा ये कौन सा, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, यानी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, इससे कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, कारक चिन्ह क्या होगा, लोप हो जाएगा। जैसे यज्ञशाला, जैसे इसको विग्रह करेंगे, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि यज्ञशाला, यज्ञशाला, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, और जब इसको समेटेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, यज्ञशाला। तो इस बीच से क्या हो गया, ये जो के लिए है यहां से गायब हो जाएगा। तो जिस समास में क्या होगा, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, वो आता है तत्पुरुष समास। कर्मधारय में क्या होगा, इसका पहचानने का तरीका है जो कमल चरण, जैसे कमल चरण, कमल के समान है जिसका चरण, वही क्या है, कमल चरण है। चंद्रशेखर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, है जो आ जाएगा। इस वाक्य में ज्यादातर क्या होगा, इसको पहचानने का तरीका है, वाक्य में जब विग्रह करेंगे समास का, है जो आएगा। द्विगु समास, जिसमें गिनती आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, गिनती आ जाए, वो द्विगु समास होगा, और जिसमें और आ जाए वो क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। पहचानने का ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका परीक्षा में बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग उपसर्ग कौन सा उपसर्ग, निष्काम, निस जोर काम बराबर क्या होगा, निष्काम। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, निस उपसर्ग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोल रहा है, परिता के योग में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, अभिता, परिता, समया, निक्षा, हा, प्रति, योगे, अपि आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। हम क्या बोले, अभिता, परिता, समया, निक्षा, हा, प्रति, योगे, अपि द्वितीय। ठीक है, तो इन अभिता हो जाए, परिता हो जाए, सर्वता हो जाए, निक्षा हो जाए, समया हो जाए, आदि शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति होती है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, आचार्य चरक, आचार्य चरक की रचना कौन सी है, चरक ने लिखा है चरक संहिता। चरक ने कौन सा लिखा है, चरक संहिता लिखा है। चरक ने कौन सा किताब लिखा है, चरक संहिता। जबकि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा है, आर्यभट्टियम लिखा है। ठीक है, सुश्रुत ने क्या लिखा है, सुश्रुत संहिता। इसमें शल्य चिकित्सा की जानकारी है शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। हालांकि पतंजलि ने योग को फेमस नहीं कर सके, ठीक है, लेकिन बाबा रामदेव जब से आए तो पूरा दुनिया क्या करने लगे, योग मनाने लगे। करो योग, रहो निरोग। और प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। जबकि गौतम किसका है, गौतम आपके न्याय का है। कनाद वैशेषिक, वैशेषिक, वैशेषिक का है। बादरायण उत्तर मीमांसा का, उत्तर मीमांसा का है। और एगो जैमिनी है, जैमिनी। ठीक है, ये भी पूछता है दर्शन कितने हैं, दर्शन 6 है। ठीक है, जैमिनी किसका है, पूर्व मीमांसा का है, पूर्व
मीमांसा का है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, योग दर्शन, योग दर्शन का पतंजलि हो गया। अब बाद में जो पूछे आप यहां से नोट कर लो, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम कंफर्म रहता है, इस बात को भूलना नहीं आपको। ठीक है, अगला है कि किताब का क्वेश्चन है कि देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है। तो हम लोग ये हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि दो देश, दुनिया के दो देशों के बीच जब भी युद्ध होता है उस बीच में कौन आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, बोले तो राष्ट्रीय यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। यूएनओ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या है, दो देशों के बीच होता है, यानी कि विवादों को समाधान कराने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, असहिष्णुता। असहिष्णुता मतलब आजकल किसी का बात बर्दाश्त नहीं होता, सहने से बाहर रहता है। ये किसके कारण, कौन जन्म देता है, ये इसको द्वेष जन्म देता है। द्वेष का मतलब जलन। ठीक है, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखने वाले लोग, ये क्या होता है, ईर्ष्या रखिएगा तो द्वेष के कारण क्या होता है, असहिष्णुता पैदा होता है। द्वेष और जलन के कारण ये सब होता है। ठीक है, इसलिए जलन नहीं रखना है, जलना है जलिए मगर दीपक के तरह जलिए। ठीक है, ज्यादा फायदा मंद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर क्या नहीं नष्ट होता है। दोस्त, शरीर के नष्ट हो जाने पर क्या नष्ट नहीं होता है। हम मर भी जाएंगे तो मेरा क्या नहीं मरेगा, फिर भी हम अमर रहेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि हर दिल भी रोएगी, महफिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा कातिल क्या, मेरा आशिक भी रोएगा। उल्टा बोल दिया शायद। ठीक है, तो शरीर के नष्ट हो जाने पर मेरा क्या नहीं, मन नहीं मरेगा। बोले तो आत्मा नहीं मरेगा, यहाँ राइट आंसर क्या होगा, आत्मा। आत्मा नहीं मतलब मन होगा। ठीक है, आत्मा नहीं तो क्या, मन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार कि आदमी मर भी जाता है लेकिन उसका आत्मा क्या होता है, जीवित रहता है। ठीक है, सिर्फ शरीर को आत्मा छोड़ देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कर्ण सिद्धांत वीरता, कर्ण सिद्धांत वीरता पाठ होगा, यहाँ सही कर लीजिएगा, सही कर लेना रे चला। कर्ण से दान वीरता पाठ कहां से लिया गया है, तो कर्ण से दान वीरता पाठ कर्ण की दान वीरता की बारे में जानकारी है, तो ये कर्ण भार से लिया गया है और ये लिखा जो गया है भाष रचित लिखा गया है, भाष के द्वारा लिखा गया है कर्ण भार। ठीक है, याद रखना है कर्ण भार। इसमें कर्ण से दान वीरता में कर्ण की दान वीरता का यानी कि वर्णन है। इसमें क्या होता है, कर्ण कर्ण कर्ण, हाँ, कर्ण को जन्मजात कवच और कुंडल, कवच कुंडल प्राप्त है, कवच और कुंडल प्राप्त है। ठीक है, कवच कुंडल की विशेषता यह है कि जब तक इसके शरीर में रहेगा कोई इसे मार नहीं सकता है। कर्ण किसका पुत्र था, तो ये सूर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था, सूर्य, और किसका, कुंती पुत्र था। सूर्य पुत्र बोलो या कुंती पुत्र बोलो। ठीक है, लेकिन छल कपट से इंद्र ने, इंद्र के लिए यहाँ पर शक्र शब्द का प्रयोग किया गया, इस बात को नहीं भूलना है। ठीक है, छल पूर्वक इंद्र ने अपने बेटे अर्जुन को जिताने के लिए महाभारत के युद्ध में इन्होंने क्या किया, शक्र का रूप धारण किया, साधु बनकर क्या किया, इन्होंने छल पूर्वक कर्ण से इसके शरीर में लगा हुआ कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण सब कुछ जानते हुए भी क्या हुआ, इन्होंने चुपचाप दे दिए। पूछेगा कर्ण कहाँ का राजा था, तो अपना भागलपुर में क्या पड़ता है, नाथनगर, जो कि अंग प्रदेश के नाम से पहले जाना जाता था। तो कर्ण कहाँ का राजा था, अंग प्रदेश, अभी भी भागलपुर में लिखा हुआ है, जाइएगा नाथनगर ना, वहां लिखा है दानवीर कर्ण की धरती पर आपका स्वागत है, मुस्कुराइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण दान वीरता कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया था कर्ण भार से। ठीक है, लिखा किसने है, भाष रचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या कर रहा है, सर्प की जीवा के समान कौन चंचल होता है, तो ये आपका राज लक्ष्मी होती है। ठीक है, कहते हैं ना पैसा हाथ का मैल आता है जाता, पैसा रुकता ही नहीं है। ठीक है, यह स्थिर रहने वाली नहीं है। सांप की जीवा जिस तरह एकदम छटपट करते रहता है, उसी तरह ये पैसा आपके पास आएगा जाएगा आएगा जाएगा, डरने वाला नहीं है। ठीक है, ये चलते रहती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, महत्राम भिक्षाम याचे, ये कर्ण से दान वीरता पाठ का ही ये क्या है, यानी कि क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया, महत्राम भिक्षाम याचे। यहाँ पर क्या करता है कर्ण, सुबह स्नान करने के बाद, ठीक है, यानी कि दान करते हैं, क्या करते हैं, दान करते हैं। और उसमें जो भी व्यक्ति वहां आ जाते हैं जो मांगते हैं, कर्ण उसको खुशी खुशी दे देते हैं। इसी का फायदा उठाकर कर्ण का कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कौन, कर्ण और
कर्ण का कवच और कुंडल मांग लेता है शक्र। शक्र मतलब यहाँ इंद्र के लिए शक्र शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो भिक्षाम याचे, इंद्र ही पहुंच जाते हैं वहां और बोलते हैं कि भिक्षाम मात्राम भिक्षाम याचे, मतलब हम आपसे बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करते हैं, ठीक है। ये किसने बोला था? ये बोला था आपका शक्र, बोले तो कर्ण ने बोला था, ठीक है। कर्ण सॉरी इंद्र ने बोला था, इंद्र ने बोला था। कर्ण इस कहानी का तो प्रमुख पात्र ही है, ठीक है। और शल्य ने बाद में इसको सलाह दिया था इस सब नहीं दे दीजिए। और कर्ण जो है ना कुंती का पुत्र है। कर्ण किसका पुत्र है? कुंती का पुत्र या सूर्य का पुत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये ग्रामर का क्वेश्चन यानी संस्कृत के ग्रामर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? आ में ओ जोड़ेंगे तो क्या होगा? देख दोस्त, ठीक है, यानी कि छोटी वाली में बड़ी वाली जोड़ेंगे तो हमेशा बड़ी वाली होगा। इस बात को यानी कि दीर्घ बुलावा, ओ में ओ जोड़ेंगे तो भी क्या होगा? आ होगा। आ में ओ जोड़ेंगे या ओ में आ जोड़ेंगे, ये हमेशा क्या होगा? ये दोनों में बड़ा कौन है? आ है। ये दोनों में बड़ा कौन है? आ। तो ये आ ही होगा। क्या होगा? आ ही होगा। या फिर आ में बड़ी वाली में भी बड़ी वाली जोड़ देंगे तो भी क्या होगा? बड़ा वाला ही होगा, ठीक है। ये हो गया। जैसे कि हर सही में हर सही जोड़ दिए, क्या होगा? दीर्घई होगा। दीर्घई में हर सही जोड़ दिए तो भी दीर्घई ही होगा, ठीक है। हर सही में दीर्घई जोड़ दिए तो भी क्या होगा? दीर्घई ही होगा, ठीक है। दीर्घई में दीर्घई जोड़ दिए तो भी क्या होगा? दीर्घई ही होगा। इस तरह और भी है, ठीक है। उस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या है? ओ में ओ जोड़ेंगे क्या होगा? आ होगा, ठीक है, भूलना नहीं है। और विस्तार से जानना है तो मेरे चैनल पे आइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं लगातार, और एग्जाम तक आप मेरे साथ बना रहिए, हम आपके रिजल्ट की गारंटी लेते हैं, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि को का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो को का उच्चारण स्थान तो कंठ होता है, लेकिन एक तो से थोड़ा ने क्या होगा? क्या जरूरी है हमको? आपको पता है क्या? यही पूछेगा कि को का ही उच्चारण स्थान क्या होता है। एक क्वेश्चन तो बनना ही है, लेकिन किसका बनेगा पता नहीं। तो हम इसके लिए आपको एक ट्रिक देते हैं, ठीक है। को इसे क्या होता है? ये क्या है? को वर्ण। ये क्या है? को वर्ग। को खो गो घो अंगो होता है ना, ये चो वर्ग में चो 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 होता है। फिर क्या होता है? टो वर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो वर्ग। उसके बाद क्या होता है? पो वर्ग। कम से कम इतना का तो याद रखना ही पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो ये यहाँ क्या होता है? कंठ। कंठ से अब कितना याद रखें, ठीक है। तो उसके लिए हम एक आपको ट्रिक देते हैं, KTM दो। KTM दो, क्या दो? KTM दो, KTM, ठीक है। KTM दो, ठीक है। तो के से क्या हो गया? कंठ हो गया। ऐसे क्यों आ रहे? कंठ हुआ सर, हाँ। टी से क्या हो गया? तालु हुआ। टी से क्या हो गया? तालु। मो से क्या हो गया? एम से हो गया मूर्धा सर, मूर्धा। बी से क्या हो गया? दंत हो गया रे। ओ से क्या हुआ? ओष्ट हुआ सर, यानी होठ हुआ, होठ, ओष्ट, ओष्ट, ओष्ट बोलते हैं। तो देखो यानी कि KTM दो, तो KTM दो याद रखना है। KTM दो क्या लेना है? KTM लेना है। KTM दो। शादी में क्या लेना है? KTM दो, ठीक है। तो के से हो गया कंठ और के से हो गया कोखो। के से हो गया कंठ, तो देखो KTM तो पहले क्या होगा? KTM जैसे क्या है? कैसे कंठ, और पहले कोखो में क्या होता है? पहले कोखो ही होता है, ठीक है। कोखो ही होता है। तो कैसे क्या होगा? को का, खो का, गो का, घो का उच्चारण होगा, ठीक है। टी के बाद क्या होता है? टी से होगा तालु, और कोखो के बाद क्या होता है? चोचो। तो तालु से चोचो का उच्चारण होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? KTM। एम से क्या होता है? मूर्धा। तो तालु के बाद क्या होगा? मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं? हाँ, ये जो जीवा है, जीवा के जस्ट ऊपर में जो छत है उसी को कहा जाता है मूर्धा, ठीक है। तो ये मूर्धा से किसका उच्चारण होगा? तो का। उसके बाद हो गया डी। बी से होता है दंत। दंत मतलब दांत से किसका उच्चारण होगा? त, थ, द, ध, ठीक है। उसके बाद ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ आया ना। KTM दो, ओ से ओष्ठ। तो ओ से क्या होगा? तो के बाद पो होता है। पो लड़की लोग ना मतलब पापा, पो, फो, बो, भो बोलते हैं ना, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट का, ठीक है, पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है ना, इस सब का उच्चारण जो होता है नासिक से होता है। नासिक का मतलब क्या? नाक। नासिक का मतलब क्या होता है? नाक की होता है। नासिक का मतलब क्या होता है? नाक के। जैसे को खो गो अंगो, च च च न्य, ट ट ट न्य बोलते हैं ना, प प प म, त त त नो, ठीक है। तो ये नहीं लास्ट किसी इस वर्ग का, को वर्ग या चो वर्ग या तो वर्ग, तो वर्ग, पो वर्ग, जिसका भी ये अंतिम वाला, ठीक है, पांचवा वर्ण का जो उच्चारण होता है ये नासिक से होता है। बाद बाकी इधर जितना भी लिखे KTM दो याद रखिए, सब पूछ देगा, चाहे कुछ भी पूछेगा। पो का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो का, तो का उच्चारण क्या होता है? दंत होता है। टो का, ठो का, डो का, डो का, जिसका पूछे मूर्धा होता है। चो, चो, जो, ठीक है, सबका तालु, को, गो, गो, किसका? कंठ। उधर अंगो, लास्ट में पांचवा वर्ण जो होगा
शब्द का उच्चारण नासिक से होगा। बात समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा। और नहीं जानते हैं ट्रिक को तो क्या करना है, एकदम नोट कर लेना, एकदम छाप लेना। ठीक है, क्वेश्चन बनना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि अस्मद का मूल रूप क्या है। अस्मद का मूल रूप क्या है, तो अस्मद का मूल रूप क्या होता है, अस्मद का मूल रूप होता है अहम अहम अहम। ठीक है, अहम अहम अवम वयम माम अवाम अस्मान मया अस्माभि मह्यम अवाभ्यम मत अवाभ्यम अस्मत् मय्या अभिवस्मासु। तो अस्मद का मूल रूप क्या होता है, अहम होता है। जबकि युष्मत का बोलेगा, युष्मत बोलेगा तब त्वम होगा। युष्मत बोलता तब क्या होता है, त्वम। ठीक है, अस्मद का क्या होता है, अस्मद का अहम होता है, अस्मद का अहम होता है। इस बात को एकदम नोट कर लेना है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और बिहार बोर्ड की आदत जो चला है ना, उसका आदत ये है कि बार बार वह रिपीट करती है। ठीक है, उसके पास इतना टाइम है कि दोहरा के क्वेश्चन बनाए। यहाँ तो यदि क्वेश्चन बैंक में देखते हैं गलत ऑप्शन सही कराया तो वो भी सही वही करा देता है, गलत दिया तो वो भी गलत ही लिख देता है। ठीक है, इसलिए एकदम ध्यान से देखते जाना। व्याघ्रपति कथा में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बिहार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा मतलब बूढ़े बाघ की कथा, बाघ की कथा में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया होगा, तो बाघ में क्या था, यानी कि व्याघ्रपति कथा में एक बूढ़ा बाघ है और एक पथिक है, तो यही दोनों के लिए ना शब्द आएगा, तो तीसरा कोई होगा नहीं। तो यहाँ देखो, ये दुर्योधन ये भी महाभारत का है। ठीक है, अर्जुन ये भी महाभारत का है। पहला जो ऑप्शन यहाँ आ गया है ये भी क्या है, महाभारत का। ये तीनों नहीं होगा। तो ये व्याघ्रपति कथा में बूढ़े बाघ की कहानी में एक पथिक ही बचा जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन देखकर भी छांट लेंगे यदि छांटने वाला बच्चा होगा तो, पढ़ा होगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दान किसे देना चाहिए। आप लोग बताओ कि दान किसे देना चाहिए, तो दान उसे देना चाहिए जो दान देने के लायक हो, अर्थात जो सबसे गरीब हो उसी को दान देना चाहिए। ठीक है, यानी धनी को दान देकर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दान उसको दीजिए जिसको देने से, ठीक है, आपको दुआ मिले। अगला क्या है कि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में से कौन है, तो रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 13 से शायद लिया गया कौन, मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसमें कौन सी नदी, इसमें जो है आपका मंदाकिनी नदी का वर्णन है, याद रखिएगा, मंदाकिनी नदी का वर्णन है मंदाकिनी वर्णनम में। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, राम जी माता सीता और भाई लक्ष्मण वनवास काल में मंदाकिनी नदी की ओर प्रवेश करती है, यानी कि टहलते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में एक क्वेश्चन और आएगा कि विशाल अक्षी किसके लिए प्रयुक्त किया गया, विशाल अक्षी, विशाल अक्षी, तो ये सीता के लिए प्रयुक्त किया गया। किसके लिए, सीता के लिए। हे विशाल अक्षी, हे बड़ी बड़ी नयनों वाली सीते। ठीक है, तो राम जी सीता जी को विशाल अक्षी कहकर संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जो पर्वत है आपका इस चैप्टर में चित्रकूट पर्वत का वर्णन क्या है, कौन पर्वत, चित्रकूट पर्वत का वर्णन है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मूल शंकर में वैराग्य भाव उदय कब हुआ, तो मूल शंकर में वैराग्य भाव उत्पन्न तब हुआ जब उसके परिवार में यानी उसके घर में शिवरात्रि का महोत्सव हो रहा था। किसका महोत्सव, शिवरात्रि का, अर्थात उसके जो परिवार के लोग थे ना, माता पिता यानी कर्मकांडी परिवार में जन्म लिए थे, अर्थात उनके घर के सभी सदस्य क्या थे, शिव जी के एकदम बड़का भक्त, छोटका नहीं बड़का भक्त थे, यानी शिव जी को वो लोग मानते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसके यहाँ शिवरात्रि के महोत्सव यानी उत्सव, शिवरात्रि के मौके पर रात्रि जागरण का कार्यक्रम रखा गया था। ठीक है, तो सब लोग कार्यक्रम में बिजी थे। तो यानी कि स्वामी दयानंद क्या देखते हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद देखते हैं कि जो यानी शिव जी की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाए थे, चूहा खा रहा था। ठीक है, चूहा खा रहा था, जिसके कारण क्या होता है, उसके मन में ये बात तो समझ में आ गया, ये पत्थर में क्या है, भगवान नहीं है, पत्थर में भगवान नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसके मन में क्या हो गया, वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, यानी कि देवी देवताओं के प्रति क्या हो गया, नफरत हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उदय हुआ, तो शिवरात्रि के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, पत्नी की मृत्यु के बाद नहीं, एक हुआ तो उसकी बहन की 2 साल के अंदर ही क्या हो गया था, मृत्यु हो गया। वो ऑप्शन में तो वो सही होता, लेकिन वो यदि नहीं है तो शिवरात्रि के बाद, शिवरात्रि के बाद। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कहेगा कि दयानंद के बचपन का नाम क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद के बचपन का नाम, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर। मम्मी पापा किस परिवार में जन्म लिए थे, शिव, शिव जी के उपशासक, शिव जी शिव उपशासक थे, इसके परिवार के लोग शिव उपशासक थे। ठीक है, शिवरात्रि के बाद ये हो गया। इनका जन्म यदि पूछेगा 1824 टंकारा नामक गांव,
टंकारा, टंकारा नामक गांव कहाँ पे? टंकारा नामक गांव गुजरात में है, ठीक है, टंकारा नामक गांव गुजरात में। 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर? मुंबई में किया था। मुंबई में क्या था? इसके लिए किताब लिखा गया, इन्होंने किताब लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। इस बात को नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन छपना ही है। इनके गुरुजी का नाम स्वामी बिरजानंद महाराज, इनके गुरुजी का नाम स्वामी बिरजानंद महाराज, स्वामी बिरजानंद महाराज। ये कहाँ पे मिले थे इनको? जब ये सत्य खोज में चले थे, वेदों को जानने के लिए मथुरा में इनसे मिले थे, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन आपको सीखने के लिए मिल गया, देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। हाँ, क्या बोल रहा है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कब हुए, सॉरी कहाँ हुए थे? अभी तुरंत बताए कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में हुए थे, इनसे मिले थे जाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46? स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपशासक था? किसका था? अभी बताइए, बताएं। शिव जी का उपशासक, अर्थात भोलेनाथ शिव शंकर जी का उपशासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है कि लक्ष्मी किसको प्राप्त होता है? अरे भाई, लक्ष्मी उसी को प्राप्त होगा जो मेहनती होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पैसा कमाना, ठीक है। सब ये नहीं सबके पास पैसा आता नहीं, बहुत जो मेहनती होता है उन्हीं के पास आता है, ठीक है। उद्यमी, उद्यमी, चाहे आप शरीर से मेहनत करो या दिमाग से मेहनत करो, तभी आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा, यानी अर्थात लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आएगी किसके पास? उद्यमी। उद्यमी मतलब मेहनती व्यक्ति के पास ही पैसा आता है। और लोग यहाँ करता क्या, ठीक है, कि मेरे भाग में होगा तो आएगा। अरे यार क्या पता, भाग आपके भरोसे बैठा हो, इसलिए भाग के भरोसे मत बैठो, ठीक है। मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, कुछ मिले ना मिले, ठीक है, कुछ मिले ना मिले ये तो भाग की बात है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है ना। इसलिए मेहनत करते रहिए, ठीक है, कर्म करते रहिए, ठीक है, फल का मत सोचिए, ठीक है। फल हमसे ले लीजिए, फल अपने मिल जाएगा, ठीक है, कर्म कीजिए। भिखन टोला देखने कौन आए थे? ठीक है, भिखन टोला देखने कौन आए थे? शिक्षक आए थे। कौन देखने आए थे? शिक्षक। भिखन टोला कहाँ पे है? भिखन टोला जो है आपका बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में है, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में है। इसमें एक दलित बालक राम प्रवेश की चर्चा है। इसके परिवार में, राम प्रवेश के परिवार में कितने लोग? टोटल मम्मी पापा एक बहन, ये और ये 4 लोग थे। भिखन टोला, ठीक है, भिखन टोला, ठीक है। ये भारत के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी को करेक्ट कर दिए थे, यूपीएससी को करेक्ट किए थे, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसके गांव से ना मात्र 1 कोस की दूरी पर, 1 कोस की दूरी पर क्या था? प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल था, जहां पर ये बच्चा में ये आपके जो क्या थे शिक्षक महोदय, इनको लेके गए थे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कहेगा प्राथमिक विद्यालय इसके घर से कितनी दूरी पर है? 1 कोस की दूरी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म आपका गुजरात के टंकारा नामक गांव में, टंकारा नामक गांव में कब हुआ था? चला कमेंट करके बताओ कब हुआ था, हम पूछ रहे हैं, कमेंट करके बताओ, अगले वीडियो में आपका नाम लेंगे, ठीक है। अभी हम पीछे बताए भी हैं, यदि ध्यान दिए होंगे तो आपको पक्का याद होगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि गुजरात में ही जन्म हुआ था, गांव का नाम टंकारा नामक गांव है, लेकिन कब हुआ था ये पूछ रहा है। कछिया के नीचे अंडा लग रहा है, ठीक है, पूछ रहा है कि कब बताओ, अब नहीं तो कब, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। आंखों में नींद है मगर सोना नहीं, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। दोस्त लगा दो जी जान, क्या होगा? पढ़ते पढ़ते मर जा, कहीं तो कहेगा कम से कम कि पढ़ते पढ़ते हमारा बेटा शहीद हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भिखन टोला किस राज्य में है? तो भिखन टोला अभी तुरंत बताएं, भिखन टोला कहाँ है? बिहार राज्य में। अपने बिहार राज्य की यही दुर्दशा है, ठीक है, इसलिए से बीमारू राज्य कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन तो अब नहीं है शायद, ये इसको आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन? आप लोग कमेंट करके, ठीक है, हम लोग को मोटिवेट कीजिए ताकि आपके लिए और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है।